नासिक में टीसीएस के बीपीओ के अंदर धर्मांतरण का जो केस खुल करके सामने आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब जो कड़ियां खुल करके सामने आ रही हैं, यकीन मानिए एक एक कड़ी हैरान करने वाली है। इस बीपीओ के अंदर अब इन्वेस्टिगेशन में जो रिवील हो रहा है, वो पता चल रहा है कि वहां गरीब घराने की लड़कियों को टारगेट किया जाता था, उनके साथ संबंध बनाए जाते थे, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, शादी का झांसा दिया जाता था और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था। और ये बाज़ाब्ता कोई एक दो लोग नहीं, ये पढ़े लिखे एक सिंडिकेट की तरह पूरा एक गैंग काम कर रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था देश की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस के एक वीपीओ के अंदर। इस मामले में क्या क्या रिवील हुआ है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में कड़ियां निकल करके सामने आई है, एक एक चीज को बड़ा गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। साथियों, इस पूरे मामले में अब तक 9 एफआईआर हो चुकी है। 9 एफआईआर 8 महिलाओं ने कराई हैं और 1 पुरुष ने कराई है। इसके अलावा जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 महिलाएं और निकल के सामने आई हैं जिन्होंने आप बीती पुलिस को बताई है। यानी ये 3 एफआईआर भी बहुत जल्दी दर्ज होंगे। इस केस में और क्या पता लगा? इस केस में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक महिला निदा खान जो इस बीपीओ में एचआर की पोजीशन पर थी, एचआर हेड थी, वो फरार है। और वो महिला जब अरेस्ट होगी तो इस मामले में बहुत सारी कड़ियां और भी खुल करके सामने आएंगी। लेकिन इस पूरे केस को समझने की जरूरत है। साथियों, ये पूरा केस खुला कैसे? ये मामला सामने आया कैसे? असल में फरवरी में एक पीड़ित लड़की पुलिस के पास था। नासिक का पुलिस स्टेशन है देवलाली, वहां जाकर के उसने पुलिस को आपबीती बताई। उसने पुलिस को बताया कि साहब, मैं टीसीएस के बीपीओ में काम करती हूं और यहां मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने पहले मुझे नौकरी का झांसा दिया, मेरी नौकरी लगवाई, उसके बाद मुझसे नजदीकियां बढ़ाई, मुझे ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मेरे साथ जबरन रिलेशन कायम की, मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। और इस बीच में उसने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ कैसे क्या क्या हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरी कहानी को सुना तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन जब कहानी अंत में आकर के रुकी तो पता लगा ये तो धर्म परिवर्तन का केस है। तो पुलिस को लगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन यूं ही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बारीकी से इसमें दाखिल हुआ जाए। अब पुलिस ने पूरी फिल्मी स्टाइल में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू। पुलिस ने 4 महिला पुलिस कर्मियों को इस टीसीएस के बीपीओ में नौकरी के लिए भेजा। ये महिलाएं वहां पर सफाई कर्मी के लिहाज से दाखिल हुई, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और वहां पर इन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। पुलिस कर्मी जब वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर के माहौल को देखा, समझा, ये चारों महिलाएं ऑफिस में होने वाली हर हरकत को, वहां के लोगों को, वहां के आचार विचार व्यवहार सबको समझने की कोशिश कर रही थी और रोजाना ये अपने सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट दे रही थी। तब वहां पर समझ में आया कि ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है, बल्कि इसमें तो और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। और उसके बाद 26 मार्च को इस केस में पहली एफआईआर हुई और 26 मार्च के बाद अब तक इस केस में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। यानी एक के बाद एक महिला, एक के बाद एक महिला पुलिस के सामने आ रही है और अपने आप को बता रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और इस केस में 7 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी बहुत सारे नाम सामने आएंगे। इस केस में नाम है आसिफ अंसारी, सफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अख्तर और दानिश। इसके अलावा एचआर हेड जो निदा खान है, जो कि फरार है, उसका नाम भी शामिल है। अब ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे, इसे समझने की बहुत जरूरत है। असल में इस लोग ऑफिस की उन लड़कियों को शिकार बनाते थे जो थोड़ा सा गरीब तबके से आती है।
उनको किसी परेशानी में देखा, किसी मुसीबत में देखा, तो उसके बाद कोई फीमेल एम्प्लॉय उसके पास जाती है और उससे बात करना शुरू करती है। खुद निदा खान ये काम करती है। उसके बाद जो बाकी के और जो मुस्लिम लोग हैं जो इनके गैंग में शामिल हैं, वो आकर के उससे डिस्कशन करना शुरू करते हैं, दोस्ती बढ़ाना, उसको सांत्वना देना, उसके साथ धीरे धीरे रिलेशन कायम करना कि हम आपके अपने हैं, और उसको भरोसे में लेने के बाद फिर उनके साथ खाना पीना और रिलेशन बढ़ाना इस तरीके से, और फिर धीरे 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 उनको समझाना कि इस्लाम बेहतर है, हिंदू धर्म जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि यही सारा केस पहली पीड़िता के साथ हुआ था, दानिश ने उसके साथ यही किया। उस पीड़िता के परिवार वालों का ये कहना है कि हमने अपनी बेटी के अंदर जो बदलाव देखे उन्हें समझिए कि हमारी बेटी जो पहले जीन्स टॉप पहना करती थी, उसने फुल स्लीव्स के सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया। उसने अपनी चुन्नी को इस तरीके से बांधना शुरू कर दिया जैसे हिजाब बांधा करते। वो घर में आती थी और कहती थी कि मुझे भूख नहीं है, और खाना वो ऑफिस में खाएगी जिस समय रोजे होते थे, लेकिन वो खाना तभी खाती थी, घर में खुद को कमरे में बंद रखती थी जब रोजे खोलने का समय होता। कुल मिलाकर के वो कई मुद्दों पर तो घर में भी बेवजह उसने घर में भी बहस की कि इस्लाम ज्यादा बेहतर है। पीड़िता ने खुद पुलिस को यह बताया कि मुझे बाज़ाब्ता मुझे समझाया गया कि हमारी लाइफ इस तरीके से बेहतर हो सकती है अगर हम इस्लाम कबूल कर लें, और इस्लाम ही वो धर्म है जिसे अपनाने के बाद आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आप जहन्नुम से जन्नत की तरफ जा सकते हैं, इसलिए अपनी जड़ों से रिश्ता तोड़ दीजिए। यही फलसफा बाकी और लड़कियों के साथ भी चला। तो एक के बाद एक, जब पहली विक्टिम सामने आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, 9 FIR हो चुकी। 3 और लड़कियों ने आकर के यही सारी पूरी कहानी बताई है। इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो दोस्तों पता लगा कि ये सिर्फ मामला प्यार, मोहब्बत या फिर एक सेक्सुअल रिलेशन तक नहीं है, ये धर्म परिवर्तन कराने का मसला है। और इस धर्म परिवर्तन कराने में ये तार जो है सिर्फ नासिक के उस बीपीओ तक ही सीमित नहीं है, इसके तार हिंदुस्तान से बाहर भी जा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, और उस ग्रुप के अंदर इमरान नाम का एक शख्स था जो कि मलेशिया से है। वो शख्स इन लोगों को जिहादी मानसिकता का जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो इनको प्रोवाइड कराता था, वो इनको समझाता था, और इनको कहता था कि अगर आप हिंदुस्तान छोड़ करके मलेशिया आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी हिंदुस्तान से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी धर्म परिवर्तन करा के हिंदुस्तान से लड़कियों को स्मगल करके बाहर ले जाना, और वहां फिर उनके साथ क्या होगा, राम जाने। हमने केरला फाइल्स देखी, केरला फाइल्स में भी कमोबेश इसी तरीके की कहानियां थी, लेकिन उस वक्त बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने, बहुत सारे सेक्युलर लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब कमोबेश वैसी ही स्थितियां सामने आ रही हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जाकिर नाइक जो कि भगोड़ा है वो मलेशिया नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके का केस अब PCS BPO में हो रहा है नासिक के अंदर, उसी तरीके का एक केस KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी हुआ। वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक डॉक्टर धर्म परिवर्तन के लिए उसने एक महिला से संबंध बनाए, और पूरा वो सिर्फ एक डॉक्टर का सीन नहीं था, वहां पर पूरी यूनिट काम कर रही थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक झांगुर बाबा अरेस्ट हुआ, और वो सिर्फ धर्म परिवर्तन अकेला नहीं करा रहा था, उसका पूरा एक रैकेट काम कर रहा था जिसके मुख्तलिफ उससे जुड़े हुए लोग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे। और बाज़ाब्ता उसमें तो एक रेट कार्ड तक फिक्स किया हुआ था कि अगर आप ठाकुरों की लड़की को लेकर के आते हैं तो इतना पैसा, ब्राह्मणों की लड़की को लेकर के आते हैं तो इतना पैसा, आप दलित की लड़कियों को लेकर के आते हैं तो इतना पैसा। ये एक पूरा सिंडिकेट है, पूरा एक रैकेट है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है। पुलिस ने जब सारी कड़ियों को जोड़ा तब समझ में आया कि इट्स नॉट ए केस ऑफ रिलीजन चेंज, इट्स ए केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब इसमें IB शरीक हो गया, अब इसमें NIA शरीक हो गया। ये देश की सुरक्षा का मसला है,
और अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन के तार सिर्फ टीसीएस नासिक वीपीओ तक नहीं रहेंगे, ये लोग बाकी और कहां तक फैले हुए हैं, वो सारी कड़ियां कनेक्ट होंगी। दोस्तों, हमने देखा था कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तो उस दिल्ली ब्लास्ट के अंदर एक नाम सामने आया था, शाहीन, जो कि लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और वो कहां से कनेक्ट थी? जो लश्कर का महिला विंग पाकिस्तान से ऑपरेट करता था, उन्होंने उस शाहीन को हिंदुस्तान के अंदर लश्कर के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया था। तो कुल मिलाकर के धर्म परिवर्तन, ये सिर्फ मामला कुछ अनपढ़ लोगों का नहीं है जो पैसों के लालच में ये सब करते हैं। अब इसमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग इस सिंडिकेट में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन, निदा खान, यही वो कड़ियां हैं। निदा खान एब्सकॉन्डिंग है, बहुत जल्द शिकंजे में आएगी, कड़ियां जुड़ेंगी तो पता लगेगा कि तार और कहां तक फैले। कई और चेहरे, कई और नाम एक्सपोज होंगे और बहुत मुमकिन है कि कनेक्ट हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर कई और देशों तक भी पहुंचेंगे। इस मामले से जुड़े बाकी और कड़ियों को भी जैसे जैसे सामने आएंगी इसी तरीके से विश्लेषण करते हुए आपको समझाएंगे। इस मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है? और हाँ, एक बात और, अगर आपके आसपास भी कोई अचानक से इस तरीके की बातें करने लग जाए कि धर्म की बात छोड़ करके वो दूसरे मजहब को, किसी कट्टरवादी सोच को सपोर्ट करने लग जाए, तो आप ये सोचकर के खामोश मत रह जाना कि किसी की पर्सनल चॉइस है। आई एम सॉरी, इट कैन बी सुसाइडल फॉर हर, फॉर यू, फॉर कम्युनिटी ऑल्सो। इसलिए सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।